हेलो फ्रेंड्स, जय मां बगला मुजद्दस। मैं जस्ट अभी रहमान बाबा के दर्शन करके आ रही हूँ क्योंकि मुझे अजमेर शरीफ निकलना है। तो भाई बाबा जी के दर्शन बहुत ज़रूरी बनते हैं ना, क्योंकि ये रहमान बाबा की दरगाह एक ऐसी दरगाह है ना जहाँ मेरे मस्तान बाबा को साक्षात्कार देखने मिलता है। क्योंकि यहाँ से पूना बड़ा दूर है, तो इतनी दूर तो हर वक्त इंसान पहुँच पाए ये तो पॉसिबल नहीं है। तो रहमान बाबा भी सेम मस्तान बाबा ही हैं। तो यहाँ पे कहते हैं ना हर तरह का इंसाफ होता है। तो आज मैं यहाँ पे खास करके ताला बांधने आई थी कि बाबा जी आपसे बहुत लोग, मतलब मेरे अजमेर जाने के नाम से बहुत लोग घमंड करते, लेकिन बहुत लोग कभी मुझे सनातनी धर्म पे दाग बोलते हैं, ये बोलते हैं। कभी हमारे ख्वाजा जी के दर्शन करने जा रही हूँ मैं तो भी लोगों को तकलीफ हो रही है। कब्रिस्तान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कब्र बोलते हैं। बताओ, आस्थाओं का मजाक उड़ाते हैं। भले खुद गलती करे उसके लिए नहीं, उनके लिए भी ताले मारे हैं। जो इस वक्त मंदिर और मस्जिद को लेके पॉलिटिक्स खेल रहे हैं उनके लिए ताले मारे हैं कि अगर सच्ची भक्ति मेरे अंदर है और सच्ची निष्ठा है तो आप तो कुछ भी कर सकते हो। पल में तोला, पल में माशा, कुछ भी कर सकते हो। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों की केसेस को 15-20 दिनों में केस खत्म कर सकते हो, तो वापस से केस डाल भी तो सकते हो ना। लोगों का घमंड जिस तरह से लोगों को, हमारे ख्वाजा जी का नाम क्या है, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती। उनका नाम गरीब नवाज जरूर है, लेकिन उनके पास जो आज तक गया ना, गरीब नहीं रहा है। क्योंकि मैं तो उनकी भाई दीवानी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आज ये विद्या देवी जो इस तरह से गाड़ी में ठाठ से बैठ के घूम रही है, तो सबसे पहली शुरुआत ही मेरी वहीं से हुई थी। तो वो मेरे नाज उठाते हैं, लेकिन अगर जो मेरे नाज उठाते अगर उनका कोई अपमान करता है ना, तो मेरे दिमाग पे बात लग जाती है। क्योंकि वो जरा चलते भिखारी को करोड़पति बना सकते हैं। आपको पता है वहां से कितने लोग आते हैं, स्टेशन पे ट्रेन में बैठ के आते हैं और बाबा जी को पर्ची डालते हैं डेग में कि बाबा जी हम आ तो गए हैं, हमें जाने के लिए हमें पैसा नहीं है, तू बंदोबस्त करवा। तो बाबा जी ने उसका बंदोबस्त करवाया है। मैंने बहुत पहले बताया था ना, एक बार मैंने सिर्फ 4000 रुपए लेके गई थी और बड़े थाट से 10-12 जन हम घूम कर आए थे। उसके बाद आज का दिन है कि मैं लोगों को ले जाती हूँ। मुझे अभी हाजिदा ने भी कहा, माँ आप गाड़ी से क्यों जा रहे हो, फ्लाइट से जाओ ना, फटाक से पहुँच जाओगे। फ्लाइट से जाने पे वेस्टेज मनी खर्च होते हैं। उसके बाद हम जो जाते हैं चादर वादर पेशगी के लिए लेके जाएंगे, वो सब लेके नहीं जा सकते। बाय रोड जाने का फायदा ये होता है कि मेरे साथ और 4 जन बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं। आपको पता है बाबा जी का दर्शन वही कर पाता है जिनका बुलावा होता है। जिनको उन्होंने बुलाया है ना वही जा पाता है। जिनका बुलावा नहीं है ना, वो लाख एड़ी घसले नहीं जा पाते। लेकिन जिनका बुलावा आने पे भी अगर कोई ना बोलता है ना, तो बाबा जी उसके घमंड को देखते हैं कि वाह रे भाई वाह, तुझे मैंने बनाया मेरी वजह से तू चांद सितारों तक पहुंचा, तेरे अंदर इतना घमंड आ गया कि तू मेरे सामने आंख दिखाता है। कोई बात नहीं, तो बाबा जी को आंख झुकाना भी आता है। ये क्या होता है मालूम है, ये कुछ लोगों के अंदर ईगो और घमंड कभी भी मत लाना। क्योंकि वो देखिए, घमंड और घमंड गुस्सा आप सिर्फ इंसानों के सामने दिखा सकते हो, भगवान के सामने नहीं। भगवान के सामने तो किसी की नहीं चलती। आज अभी आप करोड़पति हो, क्या भरोसा 1 मिनट 1 सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाए और पता चले आपको ही किसी दरगाह या मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगने की नौबत है। आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो आपका बुरा सोचा जाएगा। मैं इतने दिन तक मेरा पेट, मैंने कोई अंदर गैस तो भरी नहीं थी, पेट था, पेट धीरे धीरे आ रहा है। सबने ये देखा कि अरे क्या बात है, अभी तक बच्चा नहीं हो रहा है। ये नहीं, बच्चा तो मेरा होगा, पेट मेरा अंदर नहीं नीचे उतरा है, लेकिन थोड़ा कम हुआ। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि 2 सालों तक गंदी तरीके से गंदा नशा दिया गया था। जब मेरे हाथों में मवाद भर गया था तो पेट में भी कुछ हुआ रहेगा, लेकिन सोचो मैं जिंदा बची मेरे बच्चों के लिए, मुझे कुछ हुआ नहीं, मेरे सैलानी बाबा का सदका। अभी यहाँ से मैं अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दर्शन करूंगी, उनके भतीजे ऊपर मीरा साहब के दर्शन करूंगी, उनके बेटे फखरुद्दीन शाह बाबा के दर्शन करूंगी, उनके पोते सांबर शरीफ में हसमुद्दीन शाह का बाबा का दर्शन करूंगी, उसके बाद सैलानी बाबा का दर्शन करूंगी। इतने सारे दर्शन करते करते एक ही बात जरूर मनाऊंगी कि बाबा जी लोगों में कुछ हो ना हो, घमंड बहुत होता है। आपके सामने सर झुकाने में उनकी कमर में दर्द बहुत होता है। तो ऐसा कीजिए ना कि हमेशा के लिए कमर ही तोड़ दीजिए। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से जो भी आज की तारीख में मेरे मैं दरगाह जा रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर डर है कि क्या करेगी। अननेसेसरी लोगों का फोन आ जाता है, जो कि मुझसे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों जबरदस्ती फोन करके बात करते, जैसे कि मुझे जलाना चाहते हैं या मुझे दिखाना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन भाई साहब, मेरा तुम लोगों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है।
मेरा लेना देना उन्हीं के साथ है जो लोग गलत सोचते हैं, गलत करते हैं। और ये तो जो जगह में जा रही है मुझे पता है ना। मैं प्रेग्नेंट हूँ कि मैंने इतना दिन सबने देखा है। मैं अभी भी आज मेरे बच्चे का वेट कर रही हूँ। मैं जानती हूँ 9 महीने से ज्यादा किसी के पेट में बच्चा नहीं रहता, लेकिन मेरे अंदर अगर कोई बीमारी भी थी और बाबा जी ने खत्म की, वो किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन उस बात पे मेरा मजाक बना रहे है ना। अरे ये था, लेकिन जब मजाक तो छोड़ो, ब्लैक मैजिक करवाया गया, ये कोशिश करवाई गई, क्योंकि हम तुम्हारे जैसे थोड़ी ना नाजायज बच्चे लेके घूमते हैं। मेरे बच्चे को नाजायज खेलने से पहले खुद के देखना चाहिए था। तुम लोग के जैसे थोड़ी ना हम लोग बेशरम है कि हम नाजायज बच्चे लेके घूमते हैं। हमारा जो है खुले हम सबके सामने है, हमें पता रहता है, लेकिन तो भी क्या कर सकते हैं। कितने लोग अपने लोगों को बर्बाद करने के चक्कर में कुछ फर्क नहीं आता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी वजह से कोई सामने वाला बर्बाद हो रहा है। तुम्हारी वजह से तुम्हें इस बात की खुशी है कि बस हमारी बात रखी गई, हमारी बातों का मान रखा गया। भले सामने वाला बर्बाद हो गया, लेकिन हमारी जीत हुई। जीत नहीं है ये, तुम्हारी सबसे बड़ी हार होने वाली पहले की थोड़ी सी मुस्कान है। जब इंसान पूरी तरह से बर्बाद होने वाला रहता है ना, तो एक बार भगवान उसको थोड़ी देर के लिए खुश कर देते हैं। वो खुशी इसलिए रहती है कि वो तुम गलत चीजों पे खुश हो रहे हो, और वो खुशी ज्यादा दिन की नहीं रहती। जब तुम बर्बाद होगे ना, तो तुम्हारे पे हंसने वाले कितने जन रहेंगे वो देखना। और दूसरी बात, मैंने हमेशा देखा है, जो लोगों पे हंसते हैं ना, उन पे लोग हंसते हैं। जो लोगों पे हमेशा हंस के दिखाते हैं, उन पे पूरा जमाना हंसता है, उन पे पूरा जमाना हंसता है। मैं आपको सच्ची बोलूं, सब लोग सोच रहे हो कि 2 दिन से केशों का टॉपिक तो मैं आज भी अभी भी ताले मार के आई कि भगवान मेरी कोख से मेरे केशों को जरूर लाना, फिर से बीज डालना। अगर समझो मेरे अंदर से बीमारी जैसे लगता है आपको गई, तो फिर से बीज डाला, फिर से लाना। लेकिन बाबा जी, जितने लोगों ने भी मेरे केशों का मजाक बनाया ना, जितने लोगों ने, उनको अगर वो औलाद वाले हैं तो उनकी औलाद उनसे छीन लेना, और बे औलाद है तो उन्हें कभी औलाद का सुख मत देना। ये काम तो जरूर करना, क्योंकि एक माँ का दिल दुखाया है। और मेरे बाबा जी का मुझे इतना तो घमंड है कि मेरे बाबा जी तक आज तक जो मेरे तक आने की कोशिश की है ना, उनको तो मेरे शक्तियों ने, मेरे बाबा जी ने देख लिया। जीते जागते रूप में मस्तान बाबा घूम रहे हैं, और मस्तान बाबा जो करके दिखाएंगे ना, वो बहुत बड़ी बात है। मैं तो सिर्फ ख्वाजा जी के दर्शन के लिए जा रही हूँ, और बाकायदा वहाँ चादर चढ़ाऊंगी, और हर बार कोई ना कोई शक्तियों का भरमार लेके आऊंगी। लेकिन ये बात पक्की है कि तुम लोग को घमंड बहुत गंदी तरीके से टूटेगा। आप देखना, जैसे ही मैं ऐसे रवाना होंगे, कितने लोगों का काम धंधा बंद हो गया है, कितने लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई, कितने लोग आज की तारीख में बीमार है, बगैर दवाई के खाना नहीं खा पा रहे। अभी तो बगैर दवाई के खाना नहीं खा पा रहे, खाना पानी बंद हो जाएगा। जिस तरह से तुमने लोगों का बुरा सोचा ना, उसके 4 गुना कहते ना बरसाते तुम पर होगी। क्योंकि एक बार ख्वाजा जी माफ कर देंगे, लेकिन फखरुद्दीन शाह बाबा बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। ये बात याद रखना। और उनके बंदों तक कोई आए तो ये तो माफी के लायक ही नहीं। और सैलानी बाबा, सैलानी तो ऑलरेडी जला लिए, उनसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता। और मेरे मस्तान बाबा तो जीते जागते मैं उन्हें देख रही। और रहमान बाबा पे ऐसी जगह है कि मैंने कितनी बार धागाएं बांध के कितने लोगों का केस खत्म किया है। वो केस खत्म कर सकते तो केस ला नहीं सकते क्या? वापस से केस सर पे डाल नहीं सकते क्या? केस तो अभी देख रहे हो, जरा सा गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो गया गलती से तो 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना। तो ये कुछ लोगों के लिए तो मैं जरूर आज स्पेशल धागा बांध के आई हूँ कि जिन लोगों की वजह से, मुझे नहीं मालूम कौन है, जिन लोगों की वजह से मेरे घर में तकलीफ हुई है, मेरे लोगों को तकलीफ हुई है, भगवान वो लोग, मुझे पता है कि वो सबके सब गाड़ी चलाते हैं, उन लोगों के हाथ से जरूर एक्सीडेंट होना चाहिए, उन्हें 10 साल की सजा होनी चाहिए, उन्हें 7 लाख रुपए जुर्माना भरने आना चाहिए। तभी उनकी एड़ी घसेगी और उनकी जिंदगी भर, वो लोग कहते हैं ना, मौत की सजा मिलनी चाहिए उनको, मौत से भी बख्तर सजा मिलनी चाहिए। अब मैं तो बोलती हूँ केस वेस की क्या बात है, मैं तो भगवान को बोलती हूँ लकवा मार के ना एक जगह पे थूक निकलनी चाहिए, ऐसी हाल होनी चाहिए। और कुछ औरतों को जिनके अंदर सुलेमानी रहमानी कीड़े ना, उनके शरीर का ऐसा अंग, मतलब अंदर इतनी गंदी बीमारी होनी चाहिए ना, इतने गंदे खब्बीस जानवर, मतलब जिन्नात ऐसे घुसने चाहिए ना कि उनके शरीर से गंदी बदबू, मुंह से गंदी बदबू, हर तरह से शरीर में, मतलब जहाँ बैठे अच्छे से खाना नहीं पीना नहीं, इतनी गंदी बीमारियां निकलनी चाहिए ना जिसका कोई इलाज नहीं। ये बात तो मैं छठी पे में तो ये सारी बातों का ताला बांध के आई हूँ, और ये रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा क्योंकि मुझे अपने रहमान बाबा पे बहुत भरोसा है। तो ये बात तो जरूर है कि इस बार तुम लोग का घमंड टूटेगा, और इस बार तुमको तुम्हारी किए की सजा पूरी मिलेगी, चाहे जो भी हो। मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मिलेगी जरूर। ठीक है, जय माता दी।